जब जब मनुष्य अपने दुख से भागने लगता है तब तब ये दुख उसका पीछा करते हैं। दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जैसे छाया सूर्य से कभी अलग नहीं होती, वैसे कठिनाई भी जीवन की राह में हमेशा साथ रहती है। याद रखिए, दुख में भागना कमजोरी है, उसका सामना करना ही सच्ची शक्ति है। जो अपने दुख से लड़ना सीख जाता है वह जीवन की वास्तविक विजेता बनता है। हर पीड़ा हमें नए मार्ग दिखाती है, इसलिए अपने दुख को गुरु मानिए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। जीवन का रणभूमि कठिनाई से ही सजता है। भागने वाले हमेशा हारते हैं, लड़ने वाले जीतते हैं। दुख में भागना अंधेरे में भागने जैसा है। जब हम दीपक जलाते हैं तो अंधकार मिटता है, वैसे ही जब हम साहस जगाते हैं तो दुख मिट जाते हैं। अपना दीपक स्वयं बनिए। वीरता वही है जहाँ डर सबसे बड़ा हो। डटकर सामना कर लीजिए, वही दुख आपका मार्ग खोल देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ फल की चिंता करना कभी सफलता नहीं दिला सकता। कर्म वही सार है जिस पर जीवन टिकता है। जब हम बिना किसी ईर्ष्या के और बिना दूसरों से तुलना किए काम करते तो सच्चा सुख मिलता है। दूसरों की सफलता देखकर जलन अपने पैरों में बेड़ी डालना है। ईर्ष्या व्यक्ति को भीतर से कमजोर करती है, आत्मविश्वास को गिरा देती है। जीवन में हर किसी का समय अलग होता है। आज कोई आगे है तो कल आपका भी समय आएगा। जरूरी है कि धैर्य बनाए रखें और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर काम करते रहे। जलन नकारात्मक को जन्म देती है, वही प्रेरणा लेने से आत्मविकास के रास्ते खुलते हैं। दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित हो, अपनी क्षमता को पहचानिए और अपने प्रयास करते रहे। श्री कृष्ण का संदेश है, अपने कर्म पर विश्वास रखें, मेहनत करें, फल की चिंता न करें। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार जब हम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़कर अपने अतीत से करते हैं तभी सच्चा विकास संभव है। खुद को बेहतर बनाना बाहरी दुनिया की अपेक्षा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने वाले हमेशा शांत रहते हैं। जब हम अपने भीतर की संभावना पर ध्यान लगाते हैं तो न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि संतोष भी प्राप्त करते हैं। समस्या तब होती है जब हम दूसरों को देखकर अपनी शांति खो देते हैं। तुलना करने की आदत हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बना देती है। अगर हम आज काल से बेहतर है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाए, दूसरों से प्रतिस्पर्धा के बजाय खुद के काम को बेहतर बनाते रहे। एक साधु ने किसी ने पूछा, जिंदगी में सबसे बड़ी भूल क्या है? साधु बोले, तुलना करना। जब आप अपने जीवन को दूसरों से जोड़ते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। सफलता अपने समय के अनुसार आती है। सूरज अपने समय पर उगता है, चांद अपने समय पर चमकता है। जब तक अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे तब तक मानसिक शांति नहीं मिलेगी। महाभारत के पात्र अर्जुन, भीष्म, कर्ण इसके उदाहरण से सीखे। अर्जुन ने दूसरों से जलन नहीं की बल्कि अपने अभ्यास रणनीति पर ध्यान दिया। इसी वजह से श्रेष्ठ धनुर्धर बने। कर्ण अर्जुन से जलन करता रहा, अंत में उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। शकुनी ने दुर्योधन की ईर्ष्या को भड़काए रखा, उसका परिणाम विनाश था। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कीजिए, धर्म अपने आप मिल जाएगा। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं, समय और परिस्थिति से मापी जाती है। जिसकी आपको कद्र नहीं वह खुद को दूर कर लीजिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखें। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो दुनिया भी आपको विशेष दर्जा देती है। जिन लोगों को आपकी भावना को परवाह नहीं होती, ये तभी याद करते हैं जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। ऐसे रिश्तों में बार बार सफाई देने से बेहतर है चुपचाप निकल जाना। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है। अपनी खुशी खुद तय करे, दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर न रहे। खुद को इतना भी मत झुकाए
कि लोग आपको गिरा ही दे। हर कठिन परिस्थिति अवसर लेकर आती है। अगर पहचान पाए तो मुश्किल समय में आगे बढ़ सकते हैं। गुस्सा और अहंकार से दूर रहे, प्रेम और समझदारी से संवाद करें। जीवन में सबसे अनमोल चीज है अपने भीतर की सरलता बनाए रखना। आधुनिकता की दौड़ में सरलता खो जाती है, जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। पुल और दीवार दोनों एक ही सामग्री से बनते हैं। पुल जोड़ता है, दीवार अलग करती है। हमेशा अपने विचार को सकारात्मक रखें, यही आपके जीवन की दिशा तय करेगा। सम्मान का दरवाजा छोटा होता है, इसमें झुकना पड़ता है। शोहरत की ऊंचाई पर अकड़ना सही नहीं, झुकने में ही जान होती है। सफलता के लिए 3 बात याद रखें। लोगों से ज़्यादा जानो, लोगों से ज़्यादा काम करो और लोगों से कम उम्मीद करो। किसी भी उम्मीद के बिना सबका अच्छा करने की कोशिश करें।